तो अब तक हमने वास्तविक गुरु को पहचानने के 3 सूत्रों पे बात किया, जिसमें विद्रोह, पुरानी साधुता पद्धति को रिपीट नहीं करना और मांग की आपूर्ति नहीं करना, ये सारी बातें बताई। चौथा सूत्र वास्तविक गुरु को पहचानने का जो है वो ये है कि वास्तविक गुरु के साथ होना बहुत ज्यादा कठिन होगा। यानी अगर आप किसी गुरु से मिले और आपको लगा कि इसके साथ चलना या साथ होना कहीं ना कहीं कई माय मतलब बहुत तरीके से तकलीफ देह है, थोड़ा दर्दनाक है, खौफनाक है, खतरनाक है, यानी कि अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई पड़ता हो तो इसका मतलब है कि वो सही गुरु होगा। और अगर ऐसा नहीं है, आप गए और कुछ इस तरह का पूरा सिस्टम बना हुआ है कि आप आसानी से उसमें शामिल हो गए, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी रुकावट के, इसका मतलब यही है कि आप किसी गुरु के पास नहीं गए, आप किसी नकली गुरु, किसी दुकानदार के पास गए हो। अब इस बात को समझते हैं कि क्यों असली गुरु के पास होना बहुत कठिन है। और क्योंकि कठिन है, इसीलिए फिर वही बात आ जाती है कि थोड़े से लोग ही बचते हैं। क्योंकि अगर आसान होता तो फिर लाखों लोग इकट्ठे हो सकेंगे ना। और अगर लाखों लोग को इकट्ठा करना है तो आसान रास्ता भी बनाना पड़ेगा ना। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। लेकिन नहीं, जो गुरु होगा उसका सोना कितना कितना कठिन होगा, इस बात का वैसे तो यहाँ खुद ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात के गवाह हैं। और आगे इस बारे में बताएंगे कि कितना ज्यादा कठिन है। करीब करीब ऐसा लगता है कि जैसे मर जाना भी आसान होगा लेकिन यहाँ रहना कठिन होगा, ऐसा भी कहा है किसी ने कि मृत्यु भी उतनी मुश्किल नहीं लगती है, सुसाइड कर लेना। वैसे इंडिया में ही हर साल कई लाख लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो इससे भी ज्यादा मुश्किल बात क्या हो सकती है। लेकिन ऐसा रहा है कि गुरु के पास होना मर जाने से, शारीरिक रूप से मर जाने से भी कहीं ज्यादा कठिन होता है। क्योंकि यहाँ शरीर की मृत्यु की बात नहीं है, मन की मृत्यु की बात है। और वो और ज्यादा कठिन लगता है क्योंकि आप मन हो, मन मालिक है। तो शरीर की मृत्यु भी कहीं ना कहीं अहंकार से जुड़ी है। एक अहंकारी व्यक्ति अपने शरीर को मार सकता है खुद, क्योंकि उसने खुद से किया। जबकि मन की मृत्यु का मतलब किसी दूसरे ने मेरे मन को छीन लिया, दूसरे ने मेरे मन को हटा दिया, ये बात ज्यादा दर्द देती है। जैसे यहाँ तक कि अगर कोई मान लो, इस बात को ऐसे समझो कि कोई सुसाइड भी करने जा रहा हो और कोई दूसरा बोले कि तुम खुद सुसाइड मत करो, मैं तुम्हें मार डालता हूँ, तो उसका अहंकार बीच में आ जाएगा और ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और गुरु कदम कदम पे अहंकार को ठेस पहुंचाएगा, कदम कदम पे आपको इनकार करेगा, कदम कदम पे विद्रोही बातें करेगा। जो कुछ भी आपने जाना है, माना है, जो कुछ भी आपने देखा है, सब कुछ को इनकार किया जाएगा। तो आप कैसे बर्दाश्त करोगे? तिलमिला जाओगे, बेचैन हो जाओगे, भाग जाओगे। और भाग जाते हैं लोग, हमेशा जीवित गुरुओं से लोग भागे हैं, जागे नहीं हैं, भागे हैं। इक्के दुक्के लोग ही, जैसे कि जैन में कहावत है, बौद्ध देश में, कि अगर 100 चलते हैं तो एक पहुंचता है। क्यों ऐसा बोलते हैं? इसीलिए, यानी 100 लोग अगर आए, 100 लोग शिष्य बनने के लिए आए, तो उनमें कोई एक ही रुक पाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन है, कठिन है इसीलिए तो। लेकिन जहाँ नकली गुरु है, न दुकानदार है, वहां ठीक विपरीत बात होती है। अगर कोई एक आता है ना, तो उसके पीछे 100 और आते हैं। वहां उल्टा होता है। अगर एक भी व्यक्ति पहुंच जाए और उसको भी पता है कि बस एक पट जाए, एक मतलब स्वीकार कर ले, तो उसको पता है कि अब 100 आने वाले हैं, और वो 100 और 100 को लाते हैं सब के सब। इसलिए बहुत तेजी से, कई बार दो दो 4 5 साल में ही उनके पास करोड़ों लोग हो जाते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति 100 को ले आता है और वो 100 और 100 को ले आते हैं। दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होती है। यानी फॉलोअर्स कुछ सालों में भी करोड़ों हो सकते हैं। अभी कई ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हो, मीडिया में है, जिनके कुछ सालों में करोड़ों फॉलोअर्स बन चुके हैं, जो उनके पैरों पे गिर पड़ते हैं। तो क्यों? क्योंकि वहां होना आसान है। और होना आसान क्यों है? क्योंकि विद्रोही बात नहीं है। क्योंकि वहां जो आपके मन में था, उस बात की आपूर्ति की जा रही है। जो आप मांगते थे वो दिया जा रहा है, तो होगा ना। और रूपांतरण की कोई बात नहीं है। आपको रूपांतरित नहीं होना पड़ेगा वहां पे। आपको कोई क्रिया दी जाएगी, कोई विधि दी जाएगी जो आपको करना है। और बाकी कुछ लेन देन है, कुछ आपने दिया,
उसने कुछ दिया, आपने समय दिया या पैसा दिया या श्रम दिया, और उधर से उसने कोई विधि दे दी, कोई प्रोडक्ट दे दिया, कोई कर्मकांड दे दिया, कोई मंत्र दे दिया, जप दे दिया, तो आप भी खुश और वो भी खुश। लेकिन इसमें रूपांतरण कुछ नहीं है, लेकिन असली गुरु के पास कदम-कदम पे रूपांतरित होना है। आप वही नहीं रह सकते हो जो आप हो, इंच-इंच पे बदलना पड़ेगा आपको। आपके जीवन के हर पहलू को कहीं न कहीं चेंज करना होगा आपको। थोड़ी तकलीफ़देह होगी, आपकी धारणा को गिराना पड़ेगा। देखो जहाँ नकली गुरु हैं, धारणा गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिसको भी देवी-देवता को मानते हो, जिस भी धारणा से में हो, जिस भी संप्रदाय में हो, कोई समस्या नहीं है। आप बस उस कर्मकांड को पूरा करो, आप सिर्फ़ उस विधि को पूरा करो। जैसे आज कितने शिविर चलते हैं ओशो के, शिविर तो शिविर संचालक को इस बात से क्या आपत्ति कि आप किस ईश्वर को मानते हो कि नहीं, आप दैनिक जीवन में क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आप में कोई आंतरिक गुण है कि नहीं, इन बातों से उसका क्या मतलब? बस इतना मतलब है कि आपने पैसे चुकाए और आपने अपना समय दिया और जो विधियाँ बताई उसको किया या नहीं किया, बस इतना है। और उसके बाद आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। तो इसमें क्या तकलीफ आएगी आपको? कोई भी तकलीफ की बात नहीं है, और इसीलिए वहाँ लाखों-करोड़ों लोग इकट्ठे होते चले जाते हैं। लेकिन असली गुरु के पास आपको रूपांतरित होना होता है। वहाँ कोई विधि नहीं है और रूपांतरण की कोई विधि नहीं है। अहंकार को गिराना पड़ता है, सारी मानी गई बातों को हटाना पड़ता है। तो और जब आप ऐसा करने जाते हो, विद्रोह करते हो, तो पूरा समाज आपके खिलाफ हो जाता है, आपका परिवार, आपके रिश्ते-नाते, सब आपके खिलाफ होते हैं। तो इन सब का मुकाबला कैसे करेंगे? मेरे पास से भी कितने लोग अपनी पत्नी की वजह से, अपने पति की वजह से, अपने परिवार के सदस्यों की वजह से, क्योंकि सबने देखा कि ये आदमी अब वही नहीं रहा। अब ये ऐसी बातें करता है कि हमारा इस समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। तो बेचैन हो जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि खींच लें। तो जो अक्सर सच के खोजी ज़्यादा नहीं है, तो वो खिंच जाते हैं, वो चले जाते हैं। अनकॉन्शियस लोग ज़्यादा हैं, तो उसको खींच लिए जाते हैं। तो परम साहसी व्यक्ति ही गुरु के पास रुक पाते हैं, परम विद्रोही व्यक्ति ही गुरु के पास रुक पाते हैं। तो बहुत बड़ी पहचान है ये कि और देखो जहाँ पे रुकना मुश्किल होगा, ज़ाहिर-सी बात है कुछ ही लोग तो रुकेंगे ना, ना के बराबर लोग ही होंगे। और इसीलिए फिर ये बात आती है कि जितने भी गुरु रहे हैं, उनके थोड़े से ही शिष्य हो पाए हैं। हाँ, अगर किसी ने गुरु ने सन्यासी बनाए और ऐसे थोड़े से ही गुरु हैं जैसे बुद्ध हैं या ओशो हैं, तो सन्यासी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन सन्यासी शिष्य नहीं होते हैं। शिष्य होना ऊपर की बात है, सन्यासी होना तो आसान है, वो भी आसान नहीं है वैसे तो, क्योंकि उसके लिए भी कहीं न कहीं ओशो के वक़्त में भी जब ओशो ने कहा कि माला पहनो, कपड़े पहनो, तो लाखों करोड़ लोग थे जिन्होंने इनकार कर दिया, कि व्यक्ति कौन है जो कहता है माला मेरे फ़ोटो की माला पहनो? ये अपने आप को समझता क्या है? हम कुछ नहीं हैं। एक जीते जागते व्यक्ति की माला क्यों पहने? अब तो पहन लेंगे। अब वो सो मन का हिस्सा है। अब वो सो अहंकार का हिस्सा है। तो अब कोई समस्या नहीं है। लेकिन उस वक़्त समस्या थी। तब स्वीकार नहीं कर पाते थे। जैसे कि मेरे पास एक व्यक्ति आए जो अब बूढ़े हो चुके हैं और वो पुणे में ही पूरे जीवन भर रहे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो पुणे में थे, तो आपने संन्यास बहुत जल्दी ले लिया होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जल्दी नहीं लिया। ओशो के जीते जी में ही ले लिया होगा मैंने पूछा, तो कहा कि नहीं तब नहीं लिया। मैंने पूछा क्यों? जब आप जानते थे तो क्यों नहीं लिया? तो कहा कि उन्होंने कहा था कि माला पहनो, कपड़े पहनो और हमेशा पहनो, ऑफ़िस में भी पहनो। मैं ऑफ़िस में ऐसे कपड़े पहन के क्यों जाता? तो मैंने बोला आपने संन्यास नहीं लिया या लिया? तो बोला कि हाँ, लिया लेकिन 1990 में लिया। यानी 1990 में ओशो की डेथ हुई थी। यानी उसने कहा कि उसने संन्यास तब लिया जब ओशो की डेथ हो गई। क्योंकि तब पहने ना पहने कौन देखता है? तो जीवित गुरु के साथ होना कितना मुश्किल है। अब देखो फिर मैंने उससे पूछा कि चलो अब ओशो तो जीवित नहीं रहे, तो अब क्या आप किसी जीवित गुरु को देखोगे? तो उसने बोला बिल्कुल भी नहीं। ओशो गुरु है और महागुरु हैं और गुरुओं के गुरु हैं। अब ओशो के सिवाय कोई गुरु कहाँ देखूँगा मैं? ओशो मिल गए तो सब मिल गया। लेकिन 1990 से पहले जब ओशो जीवित थे, ओशो उसके गुरु नहीं थे। तब उसने स्वीकार नहीं किया और आज क्या कहता है, जब ओशो नहीं जीवित नहीं है, तो अब ओशो गुरु है और उनके सिवा किसी को गुरु तो कभी मान ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए अब ओशो ही गुरु है और पूरे जीवन भर वही रहेंगे। लेकिन वही गुरु जब जीवित थे तब गुरु नहीं थे। ये देखो कि माइंड कितना चालाक है मतलब। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई वास्तविक गुरु जीवित होता है, तो लोग उसको वो ऐसे बहुत सारे तरीके अपनाता है।
ऐसी बातें करता है, कुछ ऐसी रुकावटें रखता है, अड़चनें पैदा करता है कि आप उसको स्वीकार ही नहीं कर पाते हो, उसके साथ चल ही नहीं पाते हो। अरे अकेला विद्रोह ही इतनी मुश्किल बात है कि पूरी समाज का सामना आपको अकेला करना पड़ेगा। हाँ, गुरु आपके साथ होगा, हो सकता है कि वो शरीर से दूर हो, और दूसरी बात कि पास भी हो तब भी उस पूरे समाज से मुकाबला तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ आप रहे हो। और अचानक से जब सब लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, एक तो कहीं न कहीं फिर काफ़ी घबराहट होती है, ये लगता है कि कहाँ फँस जा गया मैं। यानी इससे अच्छा तो वो गुरु था, जिसके पास गया था, उसने एक विधि दी थी, आराम से करता था। और मेरे साथ भी ये बातें यहाँ पे हुई है। जैसे कि एक सन्यासी ऐसे आए, जो पिछले 30 सालों से ध्यान शिविर में जाते हैं, और उनकी पत्नी और बच्चे सबके सब, उनकी फैमिली में जितने भी लोग थे, सब ओशो सन्यासी हैं। और उनकी पत्नी उनसे खुश थी, कोई परेशानी नहीं थी, और बोलती थी कि चलो हम सब ओशो सन्यासी हैं, सब ओशो शिविर में जाते थे, ओशो का गुणगान करते थे, प्रवचन सुनते थे। लेकिन मेरे पास आने के बाद, क्योंकि मैंने सारे पुराने ढाँचों को तोड़ना शुरू कर दिया, विद्रोह की बात की, स नई बातें की, तो उसके बाद वही पत्नी जो हमेशा अपने पति से खुश थी और सब के सब ओशो सन्यासी हैं, वो उसके खिलाफ हो गई। पत्नी को लगा कि उसका पति बिगड़ गया है, पागल हो गया है। जबकि मैंने जो बातें कही थी, वो सब बातें ओशो ने कही हैं। वो सारी बातें कहीं न कहीं ओशो ने कही है। लेकिन उनको ओशो की बातों से क्या मतलब? उनको कर्मकांड से मतलब है। वो ध्यान शिविर में जाना, माला कपड़े पहनना, आज की तारीख में कर्मकांड है, जिसको करने वालों की संख्या करोड़ों में है। लेकिन ओशो के सन्यासी शिष्य नहीं हैं। ऊपरी तौर पे सन्यासी खुद को कहते हैं, क्योंकि सन्यास इतनी आसान बात नहीं है, सन्यास मृत्यु है। सन्यास पूरे समाज को छोड़ देने वाली बात है, मन को मिटा देने वाली बात है। इतना आसान नहीं है सन्यास। लोगों को पता ही क्या है कि सन्यास क्या है? ये तो तब पता चलता है जब जीवित गुरु को स्वीकार करें। लेकिन स्वीकार कहाँ करते हैं, साथ चलते कहाँ हैं? तो जीवित गुरु के साथ चलना इतना-इतना कठिन है कि वहाँ पे कुछ ही लोग बचते हैं। तो आप अगर कहीं पहुँचे और आपको दिखता है कि थोड़े से लोग हैं, और इसलिए भी थोड़े से लोग हैं, क्योंकि चलो लोग, हो सकता है कि कोई गुरु ना भी हो और तब भी शुरू में थोड़े से लोग हों, ऐसा भी हो सकता है होने के लिए। लेकिन वहाँ आपको ये दिखता है कि कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं, जिसको करना बड़ा मुश्किल लगता है। यानी सीधा हिसाब नहीं है, ऐसा मामला नहीं है कि आप आओ, कुछ कीमत चुकाओ और कोई विधि या कोई तरकीब दे दे और आपका काम बन जाए। ऐसा सीधा हिसाब नहीं है। जैसे ओशो के साथ होना कितना-कितना कठिन था। आज ओशो के भाई के साथ होना कुछ भी कठिन नहीं है। वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो सारी बातें नहीं हैं। ओशो के पास कोई आया, विमल कीर्ति जर्मनी के राजकुमार, राजघराने के थे। उनको कहा कि आप यहाँ गार्ड का काम करो, ब दरवाजे पे खड़े हो जाओ। जिस व्यक्ति के घर में ही बहुत सारे गार्ड आगे-पीछे खड़े होते थे, उसको ही गार्ड बना दिया ओशो ने। लेकिन क्या जो नकली गुरु है उसकी इतनी हिम्मत पड़ेगी कि वो किसी ऐसे धनपति को, प्रसिद्ध व्यक्ति को ऐसा कुछ बोल पाए? ओशो के आश्रम में विनोद खन्ना माली का काम करते थे। तो बात ऐसी है कि एक गुरु कुछ ऐसी बातें कर सकता है आपको मन को गिराने के लिए, जो आप अपने अहंकार से कभी नहीं करना चाहोगे। और आपका अहंकार आपके करना परिवार चाहोगे। से, आपके और रिश्तेदारों आपका से, आपके आस-पास के समाज से, सबसे जुड़ा है। तो अगर आप कुछ ऐसा करोगे, तो कहीं न कहीं सब आपके खिलाफ हो जाएँगे और उनको भी बुरा लगेगा कि ये व्यक्ति ठीक-ठाक था, अब कहाँ पागल हो गया, किस पागल के चक्कर में पड़ गया। यानी इससे, और तब ये भी कहेंगे कि कितना अच्छा था जब आप उस गुरु के पास जाते थे, जो चुपचाप आपको कोई विधि करवाता था, वो तो ठीक गुरु था, कहाँ गलत गुरु के पास चले गए। ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। तो व्यक्ति रूपांतरित आमतौर पे नहीं होना चाहते हैं। वो मन है, मन मालिक है, और अध्यात्म का मतलब है मन को छोड़ना, मन की मालिकियत को खत्म करना। लेकिन क्योंकि मन मालिक है और मन जैसा है बना रहना चाहता है, और गुरु का सारा काम क्या है कि मन के उस ढाँचे को तोड़ देना। और ये ढाँचा तोड़ने के लिए मन खुद कैसे राज़ी हो, क्योंकि अभी मन ही मालिक बना हुआ है। आपको अपना पता ही नहीं है। आप सोए हुए हो, आप मौजूद नहीं हो, और जो मौजूद है, वो अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है। जैसे किसी घर में नौकर ही मालिक चला गया। एक कहानी थी कि मालिक चला गया और उसके घर के जितने नौकर थे, सब के सब खुद को मालिक समझने लगे। तो अगर फिर से मालिक आ जाए तो तकलीफ होगी ना, और काफ़ी तकलीफ होगी। वो यही चाहेंगे कि मालिक ना आए,
ताकि उनकी मालकियत बनी रहे। तो शरीर नौकर है, मालिक नहीं है। भाव नौकर है, मालिक नहीं है। मन नौकर है, मालिक नहीं है। तो इन ये सब नौकर ही लेकिन आपके लिए मालिक हैं। और गुरु के पास आने के बाद इन सबकी मालकियत पे अड़चन आ जाती है। सबकी मालकियत दांव पे लग जाती है। क्यों? ताकि आप अपने मालिक बन पाओ, स्वामी बन पाओ। इसीलिए ओशो ने शब्द कहा है स्वामी। स्वामी का मतलब कि जो व्यक्ति खुद अपना मालिक है, ना कि उसका शरीर मालिक है, ना कि उसका मन मालिक है, ना कि उसके भाव मालिक हैं। ये सब नौकर हैं। तो गुरु के पास होने पर इन सबके सबसे छूटने की बात, सबसे ऊपर उठने की बात होती है, आपकी आदतें हैं, आपके भाव गलत जगह पे जुड़े हुए हैं, आप मतलब मोह है, आपके जीवन में मोह है, आपकी बहुत सारी आदतें हैं, मन की बहुत सारी उत्तेजनाएँ हैं, बहुत सारी तरह की धारणाएँ हैं, विचार हैं, ये सब रोकते हैं। लेकिन जहाँ नकली गुरु है, उसको इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप चाहे मोह में हो, आप में आपके जो भी विचार हों, जो भी धारणा हो, इससे नकली गुरु को कोई तकलीफ नहीं है। बस आप इतना करो कि जो विधि उसने दी, जो कर्मकांड किया, उसको करो और उसने जो माँगा है, वो आप उसको दो। बस ये माँग आपूर्ति कर दो, तो आपका काम बन जाता है। तो इसीलिए फिर वो चल जाते हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। एक बुलाओ तो 100 आ जाते हैं, जबकि गुरु के पास उल्टा है। अगर 100 गलती से आ भी गए, तो 99 बहुत जल्दी छँट जाते हैं और एक भी रुक पाए, वो भी पता नहीं उसका भी क्या होता है। बहुत मुश्किल से कोई एक भी मिलता है। इसीलिए ओशो ने जितने भी गुरुओं के नाम कहे हैं, उनके पास कोई भीड़ नहीं थी, क्योंकि गुरु के साथ होना बहुत-बहुत कठिन है, करीब-करीब इम्पॉसिबल है, मृत्यु से भी इम्पॉसिबल। मृत्यु तो आसान है मैंने कहा, ठीक इसी क्षण इंडिया में हर कुछ सेकंड पे कोई न कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। तो इतनी देर बातचीत में कितने लोगों ने सुसाइड किया होगा? आसान है मर जाना भी शरीर से, लेकिन मन को छोड़ना, अहंकार को छोड़ना कठिन है और गुरु का काम ही यही है कि उसको छुड़ाए। तो कठिन है। लेकिन देखो, आपको तो गुरु की तलाश है और इसीलिए आप यहाँ पे आए, जो नए लोग आए हैं। तो जब आप आए ही, तो आप ये देखो कि आपको होना कठिन हो दिख रहा है या सरल? अगर सरल दिखता है, तो इसका मतलब है कि कुछ ठीक बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, लेकिन इसको देखने के लिए भी कुछ समय लगेगा। सरल है या कठिन, इसमें कुछ महीने तो लग सकते हैं ये देखने में। 1-2 दिन में नहीं देखी जा सकती है चीज़ कि सरल है या कठिन। कम से कम कुछ म या हो सकता है किसी को कुछ दिनों में ही दिख जाए। लेकिन कुछ महीने का टाइम आपने दिया, तो आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर आपको कठिन लगा, फिर भी अगर आप रुको, तो ये बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन जहाँ सरल है, जहाँ बस माँग आपूर्ति करके आपका काम बन जाता है, वहाँ तो बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। लेकिन लोग कैसे बेवकूफ़ हैं, वहीं रुकते हैं। वहीं रुकते हैं जहाँ मतलब सरल हो, जहाँ रुकना आसान हो। क्योंकि मन के लिए आसान पड़ता है ना, और मन को छोड़ना नहीं है उनको, मन को बनाए रखना है उनको। जो लेकिन जब आपको मन को ही बनाए रखना है, तो आप मन के पार कैसे जाओगे? क्योंकि अध्यात्म का मकसद यही था कि आप मन के पार जाकर आत्मा को उपलब्ध हो जाएँ, जीवन को उपलब्ध हो जाएँ। वो तो आप होंगे नहीं, तभी तो होंगे जब आप पूरे पुराने को गिराएँगे। तो पूरा पुराने को गिराने जब गुरु जाएगा, तो तकलीफ तो होगी और बहुत ज़्यादा होगी और कोई आपका साथ भी नहीं देगा, सिवाय गुरु के या जो उसके साथ हैं उनके। पहले आपके दिखेंगे कि इतने सारे मित्र थे, तो और फिर बाद में दिखेगा गुरु के पास आके अरे मित्र ही नहीं रहा, अब वो दुश्मन बन गए हैं। या अगर मैं गुरु से जुड़ा रहा, तो मेरा अपना जो समझता था कोई अपना नहीं रहेगा, मेरा सब कुछ पुराना गिर जाएगा, ऐसा दिखेगा आपको और आप भाग खड़े होंगे। लेकिन फिर भी वहीं रुकने की बात है और वहीं रुकना चाहिए। तो अगर मेरे पास आकर भी आपको दिख रहा है और कुछ महीने भी लग सकते हैं इसको और ज़्यादा दिखने में, क्योंकि चीज़ें स्पॉन्टेनियस होती हैं, लेकिन कुछ महीनों में ही या जब भी आपको दिखा कि मुश्किल है, तो इसका मतलब आप सही जगह पे हो। और अगर आपको दिख रहा है कि बस कुछ देने और कुछ उधर से लेने का मामला है, बाकी आपके विचारों को कोई छेड़ा नहीं जाता है, बाकी आपकी धारणाओं पे कोई कुठाराघात नहीं किया जाता है, बाकी आपका मोह जो है उसको बरकरार रखा जाता है, बाकी आपकी जितनी आदतें हैं, जितने भी तरह के पैटर्न हैं जीवन के, उन सबको छेड़ा नहीं जाता है। हाँ, तो आप समझ जाओ कि आप गलत जगह पे हो। वहाँ पर आप बने भी रहोगे ना, क्या तकलीफ है? बस 24 घंटे में 1 घंटा आपने कोई नई क्रिया करनी शुरू कर दी और ये तो आप कर ही सकते हो। ये मन के लिए आसान है, लेकिन गुरु के साथ होना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ मन का मामला नहीं है, मन को ऊपर जाने का मामला है और इसीलिए गुरु मृत्यु जैसा लगता है और जहाँ मृत्यु जैसा लगता है तो लोग भाग निकलते हैं, डर जाते हैं। तो आप ये देखो कि
क्या मेरे साथ होना आसान रहा है या मुश्किल, और बाकी कहीं भी आप रहे हो तो वो होना आसान है या मुश्किल, इस आधार पे आप जज कर सकते हो कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, आप गए, उसने कहा कि आप बस अपनी ज़िंदगी जीते रहो और ये विधि बस कर लो, ये मंत्र बस जप लो, ये नाम स्मरण कर लो और बाकी आपकी ज़िंदगी जैसे चल रही थी चलेगी, बाकी कुछ मत करो, तो इसका मतलब है कि वो गुरु नहीं है। वो कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहा है, कोई ऐसी तरकीब दे रहा है, जिससे उसका काम भी चल जाए और आप भी खुश रहो, आपका मन खुश रहे। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप ऐसा चाहते हो या चाहते थे पहले, तो इसका मतलब साफ़ है कि आप कोई यात्रा में नहीं थे। आप बस इतना चाहते थे कि आपके मन में, हाँ, हो सकता है कि जीवन में कुछ शारीरिक, मानसिक तकलीफ़ हो, उसका आप थोड़ा बहुत समाधान चाहते थे, आप इलाज चाहते थे। कोई यात्रा नहीं चाहते थे आप। थोड़ी-सी तकलीफ़ बढ़ गई होगी, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें लोग खाते-पीते हैं, जिससे बीमारी होती है, लेकिन तब तक तो नहीं सुनते हैं किसी की बात, तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तकलीफ़ बढ़ जाए, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल जो नकली गुरु हैं, उनके पास लोग क्यों जाते हैं कि उनकी थोड़ी शारीरिक, मानसिक तकलीफ़ बढ़ जाती है। फिर उनको लगता है वो चमत्कार दिखा देंगे, मन को तनाव से मुक्त कर देंगे, एक तरह का शांति, आनंद दे देंगे, इसके लिए जाते हो आप। इसलिए नहीं कि आपको रूपांतरित होना है, कि आपको पूर्ण होना है, कि आपको वो होना है जो आप होने के लिए हो, कि आपको सृजनात्मक होना है, चेतनावान होना है, कि आपको स्वयं में स्थित होना है, कि आपको इसलिए नहीं जाते हो आप। वो एक बहुत बाहरी कारण है, कोई बहुत त्रास वाली बात नहीं है। और ऐसे में अगला व्यक्ति भी मरीज़ देखकर उसको कोई दवा दे देता है और बाकी आप जीते रहो जैसे आप जीते रहे होते हैं। तो इसलिए नकली गुरुओं के पास कोई 20 साल रहे, 30 साल रहे, आसानी से रह लेते हैं। लाखों लोग हैं, जो ऐसे कई गुरु हैं जिनके पास 20-20 साल से हैं और लाखों लोग ऐसे हैं। आप एक बात सोचो कि गुरु के साथ होना इतना आसान है क्या? शिष्य होना बहुत दुर्लभ बात है। उतना ही दुर्लभ या मुश्किल जितना गुरु होना। तो लाखों लोग किसी गुरु को तुरंत मान लेते हैं, साथ चल पड़ते हैं, बिना किसी तकलीफ के। कैसे हो सकता है ऐसा? अगर ऐसा है तो पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में क्यों न के बराबर ही गुरु हुए हैं और न के बराबर ही शिष्य हुए हैं? अगर इतना आसान है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन साफ बात है कि वो पूरा मामला नकली है, वैसा नहीं है। तो अगर आपको किसी गुरु के पास जाकर तकलीफ़देह बात लगती है, बहुत मुश्किल आती है, तो ज़रूर हो सकता है, बहुत ज़्यादा 99% चांस इस बात के हैं। लेकिन हाँ, जितने भी सूत्र मैंने दिए, उन सारे सूत्रों को मिलाकर कोई बात देखनी पड़ेगी, है ना? वो सारे सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक बात की सारी बात नहीं है। लेकिन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ मुश्किल तो आएगी। आपको जान जोखिम में तो लगेगा। ऐसा लगेगा कि यहाँ होना जानलेवा है, खतरनाक है, दर्दनाक है, क्योंकि इज़्ज़त चली जाएगी, समाज में प्रतिष्ठा चली जाएगी, बदनामी होगी, पूरा पुराना सारे रिश्तेदार सब नाराज़ हो जाएँगे, घर के लोग सहयोग नहीं करेंगे, आप अलग-थलग पड़ जाओगे, ये सारी बातें होंगी। इसलिए गुरु के लिए शिष्य मिलना बहुत-बहुत कठिन है और क्योंकि शिष्य कम है, तो गुरु भी कम है, क्योंकि अगर शिष्य नहीं होंगे, तो गुरु भी कैसे पैदा होंगे? इसीलिए मनुष्य जाति के इतिहास में ना तो गुरु ज़्यादा हुए, ना शिष्य। क्योंकि दोनों होना बराबर मुश्किल बात है। असल में शिष्य और गुरु एक ही चीज़ के 2 हिस्से हैं, एक छोर, जैसे कि मान लो कोई बच्चा पहली क्लास में है और कोई बच्चा पीएचडी में है, तो वही बच्चा है जो पीएचडी में है या पहली क्लास में है। बस इतना है कि क्लास की दूरी तो है, लेकिन दोनों एक ही लाइन अप पे हैं, दोनों एक ही दिशा में हैं, बस थोड़ा समय का फासला है, इतनी बात है। तो आप देख लो कि आप सांत्वना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि कोई आसानी से कुछ दे दे और क्या दे दे? जो देगा वो आपके मन की बात ही होगी और अध्यात्म है मन से निकलना। तो जो दे दे तो फिर मन की आसानी के लिए आप आए हो कहीं पे, तो आप फिर क्यों आए हो? इससे अच्छा तो ये होता कि आप खुद ही कुछ कर लेते, कम से कम ठगे नहीं जाते। लेकिन आप अगर कहीं ऐसी जगह पे आ पाए, जहाँ होना मुश्किल दिखता है और उस मुश्किल में चलने पे आपका रूपांतरण होगा। आप ये कैसे समझते हो कि सर्वोच्च चीज़ें पाना, आत्मा को उपलब्ध करना, जीवन को उपलब्ध करना आसान है? एक पैसे कमाने में लोग कितनी मेहनत करते हैं। ज़िंदगी में कई बार किसी
जॉब के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक सांसारिक चीज के लिए, एक पद पाने के लिए एक पूरी जिंदगी लगानी पड़ जाती है। तो जब इन चीजों के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, इतनी तकलीफें झेल सकते हैं, जैसे अभी कल ही मैंने एक ऐसे लड़के की कहानी पढ़ी जिसकी उम्र अब 48 साल है, और जो पिछले 27 सालों से सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, और उसको उम्मीद है कि कभी ना कभी वो पास होगा। ऐसे 27 साल गुजर चुके हैं। तो एक सिविल सर्विस में पास होने के लिए उसने अपनी जिंदगी के 27 साल गंवा दिए। तो क्या एक आध्यात्मिक यात्रा के लिए हम अपने आप को नहीं गंवा सकते हैं, और खुद को गंवाने पे ही हम खुद को पाते हैं? क्योंकि व्हेन यू आर नो मोर, ओनली देन फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल बी। ये ओशो का कोट है, जिसका मतलब क्या है कि जब आप नहीं होते हो, नहीं होना मतलब क्या, कि मन का हट जाना। क्योंकि आप अभी मन हो, और मन हट गया तो आपको क्या लगेगा कि मैं नहीं हूँ, और इसीलिए आप असली गुरु से भागोगे। देखो लगेगा कि मैं मार डालना चाहता है, मृत्यु स्वरूप है गुरु। लेकिन जब आप उस मन को हटा देते हो ना, तब आप निकल के आते हो। जो आपका असली होना है वो क्या होना है, अभी आप नहीं जानते जब तक मन है। लेकिन जैसे जैसे आपका मन हटेगा और आपको दिखेगा कि आपका असली होना क्या है, तो आपको आनंद आएगा। वो ऐसा है कि जैसे अब तक बीज कहीं पड़ा हुआ सड़ रहा था। जब तक मन में था, जब तक मन मालिक था, तब तक बीज नहीं बोया गया था, बीज जमीन में नहीं पड़ा था। तो गुरु के पास आने से यही होता है कि बीज जमीन में पड़ता है, तो पुराना मिटता जाता है और एक नया पैदा होता है। एक बीज अंकुरित होने लगता है, तो आनंद आता है, मजा आता है। लगता है कि मैं कहाँ था और अब कहाँ हूँ, मतलब कहाँ नरक में पड़ा था और अब कहाँ यहीं स्वर्ग है। यानी पूरी कहानी बदल जाती है। रुके हुए होना मृत्यु है, बहता हुआ होना जीवन है। तो आप मृत्यु से जीवन की ओर आते हैं जब गुरु के पास आते हैं। लेकिन आपको उल्टा लगता है कि हाँ, मेरे पास जीवन था, पूरा जीवन चिंता है। वो जीवन नहीं था, वो सिर्फ मन का जाल था, जिसको कि कई लोगों ने माया कहा है। बस एक दोहराव था, एक मशीनी प्रक्रिया थी, जिसको करने वाले आप पहले व्यक्ति नहीं हो। लाखों करोड़ों व्यक्ति उस चीज से गुजर चुके हैं। लेकिन जब गुरु उसी मशीनी प्रक्रिया को हटाता है, उसी मन के पैटर्न को तोड़ता है, तो आप भाग खड़े होते हैं। लेकिन जो नकली गुरु है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करता है। वो मन को एक नया पैटर्न देता है। बहुत सारे पैटर्न तो ऑलरेडी बने हुए हैं, एक और आपके ऊपर दे दिया। बोझ आपका बढ़ गया। पहले से ही कितने कर्मकांड कर रहे हैं लोग, लेकिन गुरु आप नकली गुरु के पास जाओ, तो कुछ कर्मकांड 2-4 और पकड़ा दिया आपको। अरे इससे अच्छा तो होता कि आप बोझ हल्का रखते, बोझ बढ़ जाता है। यानी इतने सारे नकली गुरु आ गए कि हर एक व्यक्ति का बोझ बढ़ चुका है। ज़िंदगी इतने बोझ तले दब चुकी है। मैंने एक औरत से बात की, जिसने बताया कि वो अपने 1 दिन में 12 घंटे साधना करती है। मतलब 12 घंटे! अरे तो आप खाना बनाना, मतलब उसने बोला कि वो शादीशुदा भी है। तो मैंने बोला अरे घर को चलाना ये सब कब करती हो? उसने बोला कि वो आँखें बंद करके प्रार्थना करती है, ये करती है, ध्यान करती है, और मतलब मिलता क्या है? और उसने ये भी कहा कि उसको कुछ लोगों के दर्शन भी हुए, कुछ गुरुओं के, कुछ देवी-देवताओं के दर्शन भी किए उसने। बोला व्यर्थ नहीं गया है, मिलता है। ये उस सारे उसके मन का जाल था लेकिन। तो इस तरह उसका पूरा जीवन इसमें चला जाएगा। तो आपके जीवन का बोझ नकली गुरु के पास जाकर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले ही इतने बोझ तले दबे थे। लेकिन जहाँ असली गुरु का मामला है, वहाँ बोझ हल्का हो जाएगा। आपके पास ज़्यादा समय होगा, ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा आनंद होगा। यानी कि आप अ, हल्के होंगे, ना कि भारी। क्योंकि यहाँ देना नहीं है, छीनना है। क्योंकि गुरु छीनता है, और आप नहीं चाहते हो कि छीना जाए। क्योंकि जो आपके पास है, भले ही वो दुःख ही क्यों ना है, वो दुःख भी कोई छीनेगा तो आप क्यों छीनने दोगे? जैसा कि आपने दुःख की गठरी वाली कहानी सुनी होगी। तो दुःख की गठरी भी आप नहीं छीनने दोगे किसी को, यही सच है। लेकिन गुरु तो छीनेगा, गुरु तो मिटाएगा। तो इसलिए होना बहुत-बहुत मुश्किल है। तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये भी है, गुरु को पहचानने का, कि जहाँ होना इतना कठिन हो कि आपको लगे कि यहाँ से भाग निकलो जल्दी से जल्दी, और भाग ही निकलते हैं सब के सब। लेकिन अभी क्योंकि आप मेरी बात सुन रहे हैं, और अभी तक तो नहीं भागे हो, तभी तो सुन रहे हैं, तो आपके पास मौका है कि आप ना भागो। क्योंकि आप भाग सकते हो, क्योंकि आप भागना चाहते हो। ध्यान रखना, नकली गुरु के पास 20 साल भी ऐसा नहीं लगेगा, पूरी ज़िंदगी नहीं लगेगा। मेरे पास ऐसे लोग आए, जिन्होंने कहा, "अरे! हम तो श्री-श्री ऐसे करके किसी के पास थे, और 20 साल में तो कभी तकलीफ नहीं हुई। 20 साल में तो उसने कभी भी कड़वी बात नहीं बोली।" मैंने बोला, "एक बात बता दो कि 20 साल में कितने सेकंड बात किया, ये भी तो बताओ?" उसने कहा कि 20 साल में कभी उसने कुछ नहीं बोला भला।
कुछ बुराई नहीं की, कभी शिकायत नहीं की, कभी उसने कुछ डाँटा फटकारा नहीं। लेकिन मैंने कहा 20 साल में बोला कितने टाइम? क्योंकि जिसके करोड़ों फॉलोवर्स हों, वो आपको बोलेगा भी कब? बोल कैसे पाएगा? क्योंकि बोलने के लिए कुछ लोग ही तो चाहिए जिनसे हम कह पाएँगे। अगर करोड़ों लोग हों तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। तो उसने जब बातचीत ही नहीं की, तो आपको निर्देश भी क्या देगा? आदेश भी क्या देगा? और वहाँ तकलीफ भी क्या होगी? अरे आपने तो बस किसी का वीडियो देखा, फ़ोटो देखा और उसका और कुछ अ, उसको गुरु मान लिया और उसने जो कर्मकांड दिए उसको कर लिया। तो आपको क्या कठिनाई आएगी? कोई कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाई तो वहाँ है जहाँ कोई जीता-जागता व्यक्ति साथ है, पास है, आपको आदेश देता है, आपको कदम-कदम पे रूपांतरित करता है, पुराने को कदम-कदम पे गिराता है, मिटाता है। जैसे कि कोई मूर्तिकार लगातार पत्थरों की छँटाई करता रहता है, जो बोलता है कि जब तक तोड़ूँगा नहीं, तब तक छोड़ूँगा नहीं और वो नहीं छोड़ता है, तोड़ता है। तो अगर आप तुड़वाना चाहते हैं, अगर आप पुराने को मिटाना चाहते हैं, कोई मिटने का आनंद है। प्रेम भी क्या है? मिटने का आनंद। प्रेम में आनंद आता है क्योंकि हम छोड़ते हैं, मिटते हैं, त्यागते हैं, प्रेम देते हैं खुद को। तो गुरु के पास आनंद मिलता है, जीवन मिलता है, आत्मा उपलब्ध होती है, लेकिन कठिनाई बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप मन हो, आप भाव में फँसे हो, मोह में फँसे हो, आप शरीर में फँसे हो, तो आप उससे निकलना नहीं चाहोगे। तो इसलिए कठिन तो होगा, फिर भी आपने अगर छोड़ दिया, कहीं न कहीं अगर आप में थोड़ी चेतना जागृत हो चुकी है, कहीं न कहीं कुछ दृष्टि पैदा हो गई है, तो इन सब के बावजूद भी आप भागे नहीं। भागना चाहेंगे, फिर भी नहीं भागे और रुके और गुरु के हाथ में खुद को छोड़ा। तो बहुत जल्द ही आपको दिख जाएगा कि आपका कुछ खोया नहीं है, मिला है और कुछ ऐसा मिला है, जो शायद कभी नहीं मिला होता, अगर गुरु के पास नहीं रुके होते। तो इसलिए चौथा सूत्र यही है कि आप गुरु के पास आएँगे या आप मेरे पास आए, तो भागने का आपका पूरा मन करेगा। बिल्कुल चाहेंगे कि भाग जाएँ, जितनी जल्दी हो निकल जाएँ। लेकिन फिर भी आप रुके, तो आपको दिख भी जाएगा कि रुकना सार्थक है या नहीं। लेकिन जहाँ जाकर बिल्कुल अच्छा लगता है, सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो जगह नहीं है आपके काम की। वो एक धोखा है, भ्रम है, जाल है जिसमें आप फँस जाने वाले हो। अच्छा तो लगता है, लेकिन वो मन की बात है, मन को अच्छा लगता है ना। आप गए तो किसको अच्छा लगता है? मन को अच्छा लगता है, क्योंकि मन के हिसाब से बातें होती हैं। दोस्तों ने इस बारे में कहा है कि अगर आप कहीं गए और आपको आनंद आ रहा है, तुरंत अच्छा लगता है, तो आप समझ जाना कि आप अहंकार को पोषण दे रहे हैं। आप गुरु की तलाश में हो ही नहीं, आप सिर्फ़ अहंकार को मजबूत करना चाहते हो। आप सिर्फ़ मन को कोसना चाहते हो, मन को सांत्वना देना चाहते हो। इसीलिए जहाँ अच्छा लगता है रुकते हो। आप वहाँ रुको ना जहाँ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ रुकना क्यों है? क्योंकि वहाँ अच्छा लगना तो मन की बात है और अच्छा नहीं लगा, तो इसका मतलब मन गिरता है। शरीर से ऊपर उठने वाली कोई बात होगी, मोह से ऊपर उठने वाली कोई बात होगी, तो अच्छा थोड़ी लगेगा आपको। क्योंकि अभी आप उन्हीं चीज़ों को मालिक बना रखा है आपने। मालिक नदारद है, नौकर मालिक बन बैठे हैं। तो गुरु के साथ होना कठिन है, बहुत मुश्किल लगेगा, फिर भी आप रुको, तो आप रूपांतरित होंगे और जो होगा उसको शब्दों में जो भी बोलूँगा वो शब्द होंगे, बस रुकेंगे तो आपको सत्य मिलेगा। तो अगर आप सत्य के खोजी हैं, तो आप वहीं रुकेंगे, जहाँ होना बहुत-बहुत कठिन हो, बहुत-बहुत कठिन। इतना कठिन क्यों? ऐतिहासिक कठिन। आपको पता है ये इतना कसिद कठिन होता है ना, कि ऐतिहासिक बात हो जाती है, कि हम याद करते हैं कि कभी कोई एक जैन गुरु था और उसका एक शिष्य था। ऐसी कितनी कहानियाँ उसों ने सुनाई। देखते हो ये कठिनाई कितनी बड़ी है, कि उन दोनों की वो कठिनाई एक कहानी का रूप ले लेती है। ऐसी बात जो अमिट होती है। एक अमिट संगम होता है गुरु शिष्य का, जो भुलाया नहीं जा सकता है। हो सकता है कोई नाम ना भी जाने, फिर भी वो है, फिर भी अस्तित्व में वो चीज़ दर्ज हो जाती है। वो मुलाकात गुरु शिष्य की इतनी कठिन है, वो यात्रा इतनी रोमांचक है, इतनी हैरत अंगेज़ है, कि इस बात को बोलते हुए भी एक मज़ा आ जाता है, एक उत्साह आता है, कि कितनी ज़बरदस्त बात है ये। एक गुरु शिष्य का मिलना अपने आप में एक बहुत ऐसी बात है जो ऐतिहासिक हो जाती है, फिर हम उसको भुला नहीं पाते हैं, क्योंकि नहीं है आसान दोनों का मिलना। ये ऐसा है कि जैसे ओशो कई बार कहते हैं 2 ब्रह्मांड की टकराने जैसी बात है। हर व्यक्ति एक अलग दुनिया है और 2 दुनियाएँ कहाँ मिलती हैं? लेकिन गुरु शिष्य का मिलना ऐसे है जो एक बिल्कुल अलग-अलग दुनिया का मिलना, 2 दुनिया का एक साथ चलना, ये असंभव बात है। तो क्योंकि ये असंभव बात है और फिर भी कभी-कभी
भूल चूक से संभव हो जाता है अस्तित्व में, इसीलिए वो बातें हजारों सालों तक याद रहती हैं और उसकी कहानियां सुनाई जाती हैं, हम पढ़ पाते हैं। लेकिन देखो, आपकी भी कहानी हो सकती है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके लाखों करोड़ों लोग हैं, उस भीड़ का हिस्सा हो सकते हो। क्योंकि हाँ, आसान है, तभी तो इतने लोग हैं। मन को गिराना नहीं है, सांत्वना है, अहंकार को मजबूत करना है। तो एक रोमांचक, सनसनीखेज, मजेदार, हैरतअंगेज यात्रा है गुरु और शिष्य के मिलने की, साथ चलने की। और कठिन है तभी तो मजा है, आसान का क्या मजा है। जो साहसी व्यक्ति होगा वो चुनौतियां लेगा, चुनौतियां लेना जीवन है। जीवन का मतलब है चैलेंज, तो चैलेंज लेना तो मजेदार है। तो अगर आप में साहस है, चेतना है, प्रेम है, और प्रेम भी, जितने भी प्रेम कहानियां आपने देखी हैं, क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि उसमें बहुत कठिनाइयां हैं। मान लो किसी प्रेम कहानी में, देखो शादी की कोई कहानी आपने देखी, आपने कितनी बार सुनी कि ये मैरिज स्टोरी है। मैरिज स्टोरी में कुछ भी नहीं है, जो भी लव स्टोरी। क्यों? क्योंकि हर प्रेम की अपनी अलग कहानी होती है। और गुरु शिष्य भी प्रेम का ही मामला है, गुरु शिष्य के बीच भी एक प्रेम की ही कहानी होती है। तो लव स्टोरीज क्यों देखते हैं? क्योंकि कठिनाई है। आसान भी ऐसी दुनिया में है जहाँ प्रेम को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो ऐसे में तो व्यक्ति मिले और साथ चलने लगे, ये बहुत ही कठिन बात थी। फिर भी अगर ये हुई तो ये दुर्लभ बात है। तो ऐसे दुर्लभ गुरु के साथ होना और ऐसा दुर्लभ शिष्य होना और गुरु शिष्य होना ही अपने आप में एक दुर्लभ बात है। तो यही तो आपके जीवन को सार्थक बनाता है, रसपूर्ण बनाता है। नहीं तो आप चले जाओ किसी भीड़ का हिस्सा होने और बने रहो, वो तो है ही हर व्यक्ति है। दुनिया में कौन सा व्यक्ति है जिसने किसी ने किसी को गुरु ना मान रखा हो? सब किसी भीड़ के हिस्से हैं। तो है ही सबके सब, होना भी क्या है। तो गुरु के साथ होना, चौथा सूत्र यही है कि बहुत 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 कठिन होगा, करीब करीब इम्पॉसिबल होगा। फिर भी अगर आप रुके तो फिर आत्मा का जन्म होता है, तब आप मन के पार जाते हो, तब आपका पुनर्जन्म होता है, तब आपके पास अनंत जीवन होता है। और मोक्ष का अर्थ है अनंत जीवन। तो आप वहीं रुको जहाँ होना कठिन है, ना कि वहाँ जहाँ होना आसान है। क्योंकि जहाँ होना कठिन है वहाँ जीवन है, और जहाँ होना आसान है वहाँ मृत्यु है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मन है, और मन यानी रुका हुआ, सड़ा हुआ, बदबूदार। इसलिए जहाँ भीड़ है, वहाँ पे आप जब जाग के देखेंगे ना, तो आपको उस जगह से घृणा आएगी। ये कैसी जगह है? कैसे लोग रह सकते हैं इसमें? क्या है ये? कैसे पागल बेवकूफ लोग हैं जो यहाँ इकट्ठे हैं? तो अध्यात्म एक पगडंडी है, कोई राजपथ नहीं है। एक जंगल में कहीं कोई अनजान रास्ता है, एक अनजान रास्ता है जिस पे आपको चलना है। और गुरु बोलता है कि इस अनजान रास्ते पे चलो, जहाँ कोई आता जाता नहीं है। पता नहीं अंदर क्या है, क्या करने वाला है गुरु, कौन है पता नहीं, वो अचानक से गुरु है कि लुटेरा है। क्योंकि पता नहीं क्या है, क्या नहीं है, जंगल में पता नहीं क्या है। अरे राजपथ पे इतने लाखों करोड़ लोग चलते हैं, दिखता है कि इतने जा रहे हैं, तो रास्ता है ना बना हुआ। अब ऐसा रास्ता अपने को जंगल में ले जाना चाहता है गुरु, जहाँ, और वो नया रास्ता है, उस रास्ते पे गया भी नहीं है कोई। क्योंकि हमेशा गुरु नया ही रास्ता लेकर आता है, पुरानी बात नहीं होती है। तो अचानक से कहाँ ऐसी जगह पे जाओगे आप? अचानक से अपनी जान जोखिम में डालना क्यों करोगे आप? लेकिन फिर भी आप करोगे। कुछ सिरफिरे लोग होते हैं जो कर लेते हैं, कुछ ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं जो कर लेते हैं, लेकिन बहुत थोड़े होते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत थोड़े ऐसे पागल होते हैं। जैसे उसने कहा है ना कि फॉर मैड मैन ओनली, प्राइस ऑफ एडमिशन योर माइंड। तो आध्यात्मिक यात्रा सिर्फ पागलों के लिए, कुछ ऐसे पागल जो बोलते हैं हम इसी रास्ते पे चलेंगे। कि उस रास्ते पे तो लाखों चले हैं, मैं क्यों चलूं उस रास्ते पे? मैं तो उस रास्ते पे चलूंगा जिस पे आज तक कोई नहीं चला। और अगर कोई उस रास्ते पे चले जा सकता है, तो मैं, तो फिर तो क्या बात है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ एक ऐसे रास्ते पे चलने के लिए जिस पे अब तक कोई चला नहीं है, और मैं खुद भी अब चल रहा हूँ। मैंने भी चलना शुरू किया है, और हम दोनों मिलके ना इस अनजान रास्ते पे अब चलेंगे। अनजान रास्ता है और मजा आएगा, नहीं चला है कोई, और मैं खुद भी चलना शुरू किया है मैंने इस रास्ते पे। तो आप देख लो, आप चाहो तो इस अनजान पगडंडी पे, उस अनजान रास्ते पे चल सकते हो मेरे साथ। एक नाव और दो यात्री। ये रास्ता कहाँ ले जाएगा नहीं जानता हूँ मैं, और जानकर क्या करना है, जानना तो मन की बात है। नहीं जानता हूँ कि मैं आगे क्या होगा, मैं ही नहीं जानता हूँ। फिर भी आप चलना चाहते हो तो आप चल सकते हो, क्योंकि जो कहता है कि मैं जानता हूँ वो गुरु नहीं है।
वो तो जानता है यानी मन में है वो। तो नहीं जानता हूँ कि ये रास्ता कहाँ ले जाएगा और उस पर से रास्ता अनजान है मेरे लिए भी, फिर भी क्या आप चलोगे? लेकिन फिर भी अगर आप चलोगे ना, तो बात है। तो कठिन है, लेकिन मज़ेदार है। कठिन है, लेकिन जीवंत है। कठिन है, लेकिन तभी चलने लायक है। तो चुनौती तो है, लेकिन चुनौती स्वीकार करना ही जीवन है। तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, इस अनजान रास्ते पे चलने के लिए। मैं भी चलूँगा, मैं भी देखूँगा कि क्या है, क्योंकि नहीं देख लिया है मैंने सब और किसी ने कोई सब कुछ देख भी नहीं सकता है। कुछ देखा है, देखना बाकी है। साथ होंगे तो देख पाएँगे। तो आज चौथा सूत्र यही है